नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं जो कि एक रेलवे स्टेशन की है। तो आइए दोस्तों, कहानी को सुनते हैं। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल हो रहा था। इतना तेज बारिश हो रही थी और बहुत ही घना अंधेरा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता है कि भूले भटके कोई आ जाए। कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ ही जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है मैडम, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये बाकी, वहाँ पहुँचकर दूंगी। उसने 200 रुपये रामदीन को दे दिए और कहा जितने रुपये बचे हैं वो वहाँ पर पहुँचकर दूंगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह उस स्थान तक पहुँचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई हैं मैम साहब, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई भी मैम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मैम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उस आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मेरे 8 साल हो गए हैं पूरे मरे हुए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? तुम बताओ, तुम झूठ कह रहे हो। रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया और वह बहुत ही डर गया था रामदीन। उसके बाद से उसने कभी भी रात में ऑटो नहीं चलाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।